गुड मॉर्निंग साथियों। आज हमारी क्लास 2 करंट अफेयर शुरू करेंगे। उसका क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज की लॉन्चिंग की गई है। दोस्तों, इसकी लॉन्चिंग की गई है सिंगापुर के साथ, यानी कि भारत और सिंगापुर के बीच ये लॉन्चिंग हुई है, लिंकेज लॉन्चिंग। सिंगापुर का कौन सा ऐप है? पे नाउ। और भारत का यूपीआई। यानी कि हमारा साथी सिंगापुर के अंदर काम कर रहा है, अगर वो पैसे भेजना चाहे तो तुरंत भेज सकता है। किसके थ्रू? यूपीआई के थ्रू। और भारत के अंदर कोई सिंगापुर का नागरिक काम कर रहा है तो वो भी अपने देश में भेज सकता है यूपीआई यानी पे नाउ के थ्रू। तो इनकी लिंकेजिंग की गई है। भारत का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। और सिंगापुर का लूसियन लूंग। इन दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 के अंदर इसकी शुरुआत की थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? कोलकाता के अंदर। इसको इंग्लिश में कहते हैं एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अलेक्जेंडर कनिंघम इससे पहले क्या काम करते थे? वो ब्रिटिश आर्मी के अंदर इंजीनियर थे। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश द्वारा मुकाब इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट को स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर है सऊदी अरब के अंदर। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के अंदर ये मेगा सिटी प्रोजेक्ट बनेगा। दोस्तों, ये इतनी जबरदस्त सिटी होगी कि इसका दूसरा नाम क्या होगा? दूसरी दुनिया में प्रवेश। दूसरी दुनिया में प्रवेश। पर्यावरण संरक्षण होगी और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगी। और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों? 400 मीटर। 400 मीटर लंबाई हो गई, 400 मीटर चौड़ाई और 400 मीटर ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, G20। G20 के अंदर कितने देश हैं? 19 प्लस यूरोपियन यूनियन। यानी कि 19 देश हो गए और एक संगठन हो गया, कौन सा? यूरोपियन यूनियन। G20 2022 की बैठक कहां पे हुई थी? बाली के अंदर, बाली इंडोनेशिया में। G20 2023 की बैठक कहां पे होगी? भारत के अंदर। G20 की शुरुआत कब से हुई थी? 1999 से। अब आ गया यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1993 में। यूरोपियन यूनियन में कितने देश है दोस्तों? 27। एक देश ने एग्जिट लिए 2020 के अंदर, जनवरी 2020 में। उसका क्या नाम है? ब्रिटेन, जिसको हम ब्रेक्जिट से बोलते हैं। और न्यू मेंबर कौन सा? नवीनतम देश क्रोएशिया। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? ब्रुसेल्स के अंदर, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। अगली है संगठन एससीओ। अगला संगठन कौन सा? एससीओ। एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? वाराणसी। एससीओ 2022 की बैठक कहां पे हुई थी? समरकंद के अंदर, उज्बेकिस्तान में। एससीओ 2023 की बैठक यानी कि अब कहां पे होगी? भारत के अंदर। और जो मैंने पीछे बताया था G20, उसकी थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। यानी कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। और एससीओ के अंदर भारत कब शामिल हुआ था? 2017 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का उपविजेता कौन है?
दोस्तों इसका उपविजेता है फ्रांस। फीफा वर्ल्ड कप वहां कहाँ पे था? कतर के अंदर। और इसकी विजेता कौन था? अर्जेंटीना। ये कौन से नंबर का था? 2022 में हुआ था, 22वें नंबर का। कब हुआ था ये? 2022 में। इसका स्लोगन क्या था? नाउ इज ऑल। ये पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, इसका स्लोगन क्या था? नाउ इज ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हाल ही में जारी सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग 2023 में भारत के कितने राज्य को दुनिया के 50 सबसे अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल किया गया? इसकी दोस्तों कितने राज्यों को किया गया भारत के अंदर? 9 राज्य को। जोखिम रैंकिंग यानी कि जो जलवायु जोखिम, घरेलू जलवायु जोखिम, इसके अंदर कौन कौन सी आती है जोखिम? प्राकृतिक आपदा, सूखा पड़ना, बाढ़, यानी कि जिसके अंदर पैसों की जो लागत हो, यानी कि प्राकृतिक आपदा आ गई कोई भी, उसके अंदर जान मान की हानि होगी, तो उसको जोखिम, जलवायु, घरेलू जलवायु जोखिम कहते हैं। और इसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है? क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव। एक होता है HDI। इसकी 2022 के अंदर रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत की कौन सी रैंक थी? 132वीं रैंक। और इसके अंदर किस किस चीजों को देख के बताया जाता है? लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, और पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय। HDI कहां पे, इसकी HDI की स्थापना कहां पे हुई थी? अमेरिका के अंदर। सबसे पहले रिपोर्ट देने वाले जो 2 अर्थशास्त्री थे वो कौन कौन से थे? एक तो पाकिस्तान का था महबूब उल हक, और भारत का कौन था नोबेल पुरस्कार विजेता? अमर्त्य सेन। हाल ही में ओडिशा में लॉन्च भारत का एग्री चैटबॉट कौन सा है? दोस्तों ओडिशा के अंदर राज्यपाल कौन है? गणेश जी। उसने किसानों को एक नया ये एग्री चैटबॉट दिया, उसका क्या नाम है? अम्मा कुरैशी। यानी कि इसके अंदर कृषि की नई पद्धति, तकनीकी, मत्स्य पालन के अंदर नई तकनीकी, उसके बारे में सब बताएगा। इसके ये एक फोन का एप्लीकेशन है, इसके अंदर जो भी हम फीड करेंगे यानी कि पूछेंगे वो हमें नई तकनीक बता देगा। और अब फिलहाल एक ट्रेंडिंग में चल रहा है न्यू चैटबॉट। चैटबॉट नहीं है, ChatGPT। इसकी फुल फॉर्म क्या है? चैट जनरेशन प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। और इसकी देखा देखी भारत ने भी एक अलग से बना दिया, उसका क्या नाम है? लेक्सी। ये भारत का है। और गूगल ने भी बना दिया इसके देखा देखी, उसका क्या नाम है? बार्ड। और चाइना का कौन सा है? एरनी। और ChatGPT, ये इसकी फुल फॉर्म मैंने बता दी। धन्यवाद दोस्तों, आज की इतनी क्लास थी हमारी।